नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने से पहले हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि जो सब संख्या है हमारी, उनका स्थानीय मान क्या है, तब हम आसानी से संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये संख्या यहाँ पे दी हुई है 563, इसका आपको विस्तारित रूप लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि इसमें इकाई अंक कौन सा है, यहाँ से शुरू होता है या फिर यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले जो इकाई अंक है वो इस साइड से शुरू किया जाता है। ये इकाई होती है, ये दहाई होती है, फिर उसके बाद में सैकड़ा, फिर उसके बाद में हजार, ऐसे ही आगे इनकी काउंटिंग होती जाती है। तो सबसे पहले जैसे ये इकाई है, तो इकाई में हमेशा एक अंक आता है, ये आपको ध्यान में है। इसी प्रकार से जो नंबर 2 पर जो भी अंक है वो होती है दहाई। दहाई के अंदर हमेशा 2 अंक आते हैं। इसी प्रकार से सैकड़ा यानी कि 100 में हमेशा 3 अंक आने चाहिए। तो मैं आपको इसके आज 2 प्रकार बताऊंगी कि किस प्रकार से हम संख्याओं को विस्तारित रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे ये 5 है हमारे पास में, ये इकाई है। जैसे यहाँ आपको मैं बता रही हूँ, 3 आपकी इकाई है, 6 है वो दहाई है और 5 है वो सैकड़ा है। ठीक है, तो अब हमें इनको विस्तारित रूप में लिखना है। तो 5 जैसे सैकड़ा है, सैकड़े में हमारे पास में 3 अंक आने चाहिए। तो 5 हमने लिख दिया, 2 अंक और लेके आने हैं, तो उसके स्थान पर हम 0 लगा देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनकी 5 सैकड़ा हो गया हमारे पास में। 500 बोला जाता है जिसको। इसके बाद में दहाई को लिखेंगे, 6 लिखा हमने। अब दहाई में हमेशा 2 अंक आते हैं, तो यहाँ पर मैं एक 0 लगा दूंगी, तो ये 60 बन जाएंगे। तो इसका मतलब 60, 6 है वो हमारे 60 है, उसका स्थानीय मान है 60। इसी प्रकार से 3 इकाई है, इकाई में हमेशा एक अंक ही आता है। इसी प्रकार से दूसरा जो तरीका है वो आपको मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 415, इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। छोटे बच्चे हैं, कभी कभार समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से करें, और एक जो आसान प्रश्न होता है उसे भी हम गलत करके आ जाते हैं। ये बहुत आसान है। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4 के बाद में देख लीजिए कितनी संख्या है 4 के आगे। तो 1, 2 संख्या है, तो हम यहाँ पे इसके 2 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से प्लस कर दिया। अब आगे 4 के बाद में हम लिखेंगे 1 के बाद में कितनी संख्या आ रही है, 5, खाली एक संख्या है, तो हम इसका 1 0 लगा देंगे। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या लिखेंगे 5 के बाद में कोई संख्या नहीं है, इसलिए कोई 0 नहीं होगा। तो आज मैंने आपको 2 तरीके से संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना बताया है। एक इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार, और दूसरा आगे वाली संख्याओं को देख के उतने ही 0 लगा देने चाहिए। मान लो आपके पास में संख्या हजारों पे है, जैसे आपको यहाँ पे मैं एक संख्या लिख रही हूँ, ये आपके पास में 4 अंकों की संख्या है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। दूसरा जो तरीका है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। 5 आपने लिखा, यहाँ से 5, उसके बाद में 1 2 3, इस 5 के बाद में ये 3 अंक आ रहे हैं, तो इसके हम 3 0 लगा देंगे। ऐसे ही उसके बाद में हमें लिखना है ये 1 लिखा हमने, 1 के बाद में ये 2 संख्याएं आ रही है, तो हम 2 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद में हमें लिखना है ये 2 हमने लिखा, 2 के बाद में ये 1, 5 ही आ रहा है खाली, तो 1 0 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास में बचा 5। तो ये हो गया हमारी इस संख्या का विस्तारित रूप, 5120 और 5। इसी प्रकार से ये कुछ एक संख्याएं मैंने यहाँ पे
लिखी हुई है 1 से लेके 10 तक। इन संख्याओं को आपको विस्तारित रूप में अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।